देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास का, और मास के लिए दे रखी है √3 kg, मास के लिए √3 kg दे रखी है, और ये फोर्स कुछ इस तरीके से ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप चाहो तो इस फोर्स को ना ऐसे आगे शिफ्ट कर सकते हो, मतलब ये जो है ना, अगर आप इसको ऐसे शिफ्ट कर दो आप ऐसे, तो इसके अंदर ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा फिर। ठीक है, मतलब आप यहाँ से हटा के इसको ऐसे लगा सकते हो फोर्स को। अब इसे कंपाउंड लेने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है ना, फोर्स लग रहा है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे, इसको ऐसे फोर्स को ऐसे शिफ्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पे जो रफनेस है वो 1/2 √3 दे रखी है। आपको ये बताना है कि इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगी, ब्लॉक रेस्ट में रहे, ब्लॉक मूव ना करे। ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना फोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या लें, ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है फोर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या लें कि ये वाला जो ब्लॉक है ये मूव ना करे, क्वेश्चन ये है। और ये वाला एंगल है हॉरिजॉन्टल के 60 डिग्री। ठीक है ना, मास दे रखा है √3 kg, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे 1/2 √3। म्यू एक ही दे रखा है, मतलब म्यू एस और म्यू के एक ही रहेगा। यहाँ पे कंडीशन ये कि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, फोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? किसी के मन में कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर? सोल्व कीजिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये जो एफ है, एफ की वैल्यू में नहीं पता। आप एक काम करो, इस एफ के कंपाउंड ले लो। एक तो आएगा एफ को 60 इधर, यानी कि f/2, और इधर कितना आएगा बताइए, √3 f/2। इसने आपने एफ के दो कंपाउंड लिया, f/2 और √3 f/2, ये आपने दो कंपाउंड्स लिए सबसे पहले। तो कोई डाउट है किसी के मन में? एफ की वैल्यू तो अभी निकालनी है आपको, इस एफ को हटा दिया जी आपने। एक इसके ऊपर mg तो लगेगा ही, mg लगेगा। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, मास कितना है √3, तो 10 √3 आएगा यहाँ पे mg की वैल्यू 10 √3। एक इसके लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, अगर इसकी वर्टिकल में एफबीडी बना लो, वर्टिकल में एफबीडी बनाने से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा एफ की टर्म्स में। इसमें आप एक काम करो, वर्टिकल में ऊपर की तरफ लग रहा है n, नीचे की तरफ लग रहा है दिस प्लस दिस, यानी नॉर्मल रिएक्शन आएगा √3 f/2 प्लस 10 √3। ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। और इसके ऊपर इसमें जो एफ के निकल के आएगा आपके पास, वो म्यू के इंटू एन निकल के आएगा, म्यू इंटू एन। ठीक है ना, म्यू कितना दे रखा है आपको, 1/2 √3, और नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे √3 f/2 प्लस 10 √3। ये आपके पास निकल के आएगा जी फ्रिक्शन। ये यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो इतना लगेगा, जब ये ब्लॉक चलेगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इतना लगेगा। चल रहा है तो एफ के लिख दो आप, चाहे एफ आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो सेम ही है सब कुछ। अब इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सोल्व करने के लिए आप एक काम करो, देखो आप एक बात बताओ, इस वाले ब्लॉक पे इधर क्या लग रहा है f/2, इधर क्या लग रहा है f/2, और इधर क्या लग रहा है बताइए, एफ के या एफ एस मैक्स जो भी है। ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लग सकता है ना, अरे एफ एस मैक्स लिख दो, जो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, चल तो रहा ही नहीं रे, तो ज्यादा से ज्यादा जो लग सकता है वो इतना लगता है, एफ एस मैक्स इतना लग सकता है। अब आप इसको और f/2 ये बराबर हो जाए तो बात बन जाए, तो ये रेस्ट में रहेगा। ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तो निकालने के लिए आपने इतना लगा दिया कि रेस्ट में रहने के लिए। तो अब एक काम करो, इसको इक्वेट कर दो आप, तो यहाँ पे 1/2 √3, ये जो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इंटू √3 f/2 प्लस 10 √3, ठीक है, इज इक्वल्स टू f/2। आपको ये सोल्व करना है, ये सोल्व करते ही आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा f/4। देखो इसको अंदर ले जाओ आप, प्लस इसको अंदर लेके जाओ, √3 से √3 का प्लस 5 इज इक्वल टू f/2। इसको इधर लेके जाओ, 5 इज इक्वल्स टू f/4, तो f की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। ये ज़्यादा से ज़्यादा ही है, अगर आप 20 से ज़्यादा करके देखो आप इसमें, तो ये चल पड़ता है बाय द वे, क्योंकि बाय द वे f/2 की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी उस केस में इसके कंपेरेटिवली। ठीक है ना, क्योंकि पता है क्या, इधर वाला जो पोर्शन है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से आप, इसके अंदर अगर यहाँ पे इधर जो ये जो बन रहा है ना फ्रिक्शन, वो तो बन रहा है f/4 प्लस 5, और इधर बन रहा है f/2। एफ की वैल्यू 20 से ज्यादा पुट करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाली बड़ी आएगी, ये वाली छोटी आएगी। ठीक है ना, अगर यानी कि एफ को अगर आपने इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो ये ब्लॉक चल ही पड़ेगा। फिर समझ आ रही है बात आपको, ये ब्लॉक चल पड़ेगा ऐसे केस में। तो यही है एफ की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन।
इतना फोर्स लगाओगे ज़्यादा ज़्यादा ये तो ब्लॉक चलेगा नहीं, इससे कम लगाओगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इससे कम लगाओगे तो राइट हैंड साइड में F/2 है, ये वाली वैल्यू छोटी रह जाएगी, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये चलेगा ही नहीं। इससे कम लगाओगे तो 20 लगाओगे तो नहीं चलेगा, 20 से ज़्यादा लगाओगे तो चल पड़ेगा इस केस में। समझ में आ गया हो आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में?